वेलकम बैक व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एडोब फोटोशॉप CS6 का 5वां लेसन है, जिसमें हम एडोब फोटोशॉप CS6 में हम सीखेंगे एडोब फोटोशॉप के टूल के बारे में। यहाँ से मूव टूल और ये दो टूलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये देख लें, हमने पिछले लेसन में जो कंपल्सरी मोमेंट्स कंटेंट से हमने उन पर डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब हम टूल पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये मूव टूल होता क्या है कि हमने एक चीज़ को हमने दूसरी चीज़ पर मूव का, आपको पता ही है कि हमने एक चीज़ को ड्रैग करना है और दूसरी जगह पर ड्रैग करना है, तो ये सारा काम इस मूव टूल का होता है। इसलिए हम मूव टूल का काम साथ साथ ही चलता जाएगा, आपको पता चलेगा। इसको सिलेक्ट करना है हमने वी के साथ, यानी कि अगर हमने इसे सिलेक्ट किया हुआ है और कंप्यूटर से हम कीबोर्ड से वी का बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिक मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो व्यूअर, हम देखते हैं अब ये पहला टूल, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, एम के साथ। अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। इसका इस्तेमाल देखने के लिए हम सबसे पहले एक पिक्चर इंपोर्ट करवा लेते हैं। ये देखें, हमारे पास ये पिक्चर ले लेते हैं। ये पिक्चर है हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि हम मार्की टूल के ज़रिए इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए मार्की टूल को सिलेक्ट कर लिया और इस एरिया को हम मार्की टूल के ज़रिए सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि ये जो दो जानवर लड़ रहे हैं आपस में, हमने इसको सिलेक्शन दे दी है मार्की टूल के ज़रिए। अब हम यहाँ से न्यू का लेते हैं ऑप्शन और यहाँ से 5x5 ओके। ये देखें, हमने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से हम एक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एडिट में जाते हैं और काट और कॉपी का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं से हम राइट ऑन क्लिक करते हैं, राइट ऑन क्लिक करते हैं और यहीं से हम कंट्रोल C या कंट्रोल X का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल का X का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से कट हो जाएगा, और अगर हम कंट्रोल C का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए जैसे ही हम कंट्रोल पर क्लिक करते हैं तो ये कैंची नुमा एक चीज़ वाज़े इंडिकेट होती है। तो हम यहाँ से कंट्रोल और साथ में C प्रेस करते हैं, तो अब हम यहाँ से जो पेज क्रिएट किया था उस पर हम जाकर या तो एडिट में जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, या कंट्रोल V के ज़रिए हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास ये पिक्चर इंपोर्ट हो गई है। और अब हम V के साथ मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये देखें, इसे हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमारे पास शो ट्रांसफ़र कंट्रोल, या यहाँ पर चेक कर लगा दें, या कंट्रोल T से यहाँ से ट्रांसफ़र मिले हैं, फ्री ट्रांसफ़र, और यहाँ से हम इसे ड्रैग करते हैं और इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। ये देखिए एडजस्टमेंट करते हैं। मेरा मकसद आपको क्लियर कराना था मार्की टूल के बारे में। मार्की टूल में ऐसे सिलेक्शन करते हैं और अब हम इंटर कर देते हैं और फिर वही पिक्चर पे चलते हैं। और ये सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक कमांड है कंट्रोल D, यानी कि डिलेक्ट। कंट्रोल D सिलेक्ट में ये कमांड है। सबसे पहले कंट्रोल A यानी कि ऑल सिलेक्ट और डिलेक्ट के, या तो हम इसे कंट्रोल D दबाते हैं तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक और टूल है इलेक्ट्रिकल मार्कर टूल। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसे ड्रैग करते हैं। ये देखें, ये हो रहा है ड्रैग, हो गया ड्रैग। और अब हम यहाँ इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल टूल के ज़रिए हम इसकी सिलेक्शन करते हैं और वही प्रोसीजर आपने दोहराना है जो हमने मार्को
रेक्टेंगल मार्कर टूल में दोहराया था, यानी कि यहाँ से हम कंट्रोल सी को दबाते हैं, कंट्रोल सी, और उधर जाते हैं और कंट्रोल वी। ये देखें हमारे पास एक और नए स्टाइल के साथ कॉपी पेस्ट हो चुका है। और इसकी भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ से शो ट्रांसफ़र को कर लेते हैं और यहाँ से, और याद रहे कि हमने जब भी पिक्चर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो शिफ्ट और आल्ट का की दबा लेना है, ठीक है। इससे हमारी पिक्चर एक ही साइज़ में छोटी बड़ी होगी और पिक्सल ख़राब भी नहीं होगी, पिक्चर ख़राब भी नहीं होगी, सॉरी। तो ये देखें, हम यहाँ से हम इसे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। जो भी आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी करना है, मेरा मकसद आपको मार्कर इलिप्टिकल मार्कर टूल समझाना है। ये देखें हमारे पास ये आ गया, और कंट्रोल जेड, और इससे हम से ये कर लेते हैं। और जैसे आपकी मर्ज़ी है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है, किसी की नहीं सुननी। ये देखें, तो मेरा मकसद था आपको समझाना। ये देखें हमारे पास ये नोड वगैरह अभी भी शो है, इसे हमने शो नहीं होने देने, इसे यहाँ से अनचेक लगा देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, आल्ट बैक्स के ज़रिए हम इसकी बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं, आल्ट बैक्स। ये देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर, जो कि मूव टूल और इलिप्टिकल रेक्टेंगल मार्कर टूल और इलिप्टिकल मार्कर टूल पर था, तो आपको समझ लग गई होगी, और कॉपी पेस्ट की भी समझ लग गई होगी, मूव टूल की भी समझ लग गई होगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टूल, किसी और टूल पर बहस करेंगे और आपको सिखाएंगे कि उस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारी मोर अपडेट हमारी वेबसाइट हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मोर वीडियो मिल सकें और आप हमारी वीडियो से बाखबर रहें, अपडेट रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।